इसका दूसरा नाम खिदमत करना है, जिसमें मफाद की छुरी नहीं बल्कि खिदमत खल्क का जज्बा कार फरमा हो। ऐसी खिदमत जिसमें अपनी तमाम तर तवानाई और काबिलियत के ज़रिए मुफलिसुल हाल और दरबदर इंसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। ये जज्बा ना सिर्फ माशरती इक़दार की ज़रूरत है, बल्कि हमारे मज़हब इस्लाम ख़ुसूसी तौर पर अपने से कमज़ोर फ़र्द को तहफ़्फ़ुज़ देने की तलक़ीन करता है। पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन PWA बेसिकली 1979 में ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी एंड इसका बेसिक मकसद जो है लोगों की वेलफेयर करना है। 3 स्टूडेंट्स थे DMC के जिन्होंने ये बात रियलाइज़ करी कि सिविल के पेशेंट्स जो हैं उनको डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं जो कि बहुत ज़रूरतमंद हैं और उनके पास इलाज के लिए, दवाइयों के लिए एंड डिफरेंट सर्विसेज के लिए पैसे नहीं होते थे। तो उन 3 स्टूडेंट्स ने ये रियलाइज़ किया कि इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। एंड एट द टाइम उन 3 स्टूडेंट्स ने बेसिकली एक कैबिनेट ऑफ मेडिसिन से स्टार्ट किया एंड मुख्तलिफ़ जगहों से दवाइयाँ वगैरह लेके आए अपने घरों से, या जो भी उन लोगों को फ्री मुफ्त दवाइयाँ फ़राहम की। एंड फिर उसके बाद दूसरे लोगों ने उनके साथ उनको हेल्प की एंड अल्टीमेटली ये जो उनकी सर्विसेज थी, छोटा सा जो एक काम उन्होंने इनिशिएट किया था, वो बढ़ते बढ़ते पूरा ड्रग बैंक बन गया, जो कि सिविल के तमाम पेशेंट्स जो कि यहाँ एडमिटेड हैं उनको फ्री मेडिसिन जिनको ज़रूरत है, जो कि वाकई में मुस्तहक है, उनको प्रोवाइड करता है। वो मतलब जो मेडिसिन होती थी ऐसे कलेक्ट करके लोगों से इनिशियली उसको हम यहाँ पे रखते थे इन अ कैबिनेट सॉर्ट ऑफ। उसके बाद फिर हम इसको सिविल के वार्ड्स में इस तरह नीडी पेशेंट को जहाँ हमें लगता था कि जिनको ज़रूरत है उन मेडिसिन की उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी। तो इनिशियली इट ग्रोज़ और हमारी मेडिसिन भी बढ़ती गई और इनिशियली हमने स्टार्टेड कर दिया कि हम इनको डिफरेंट मेडिसिन के हमने ऑर्डर्स देना शुरू किए, फिर उनके ये फिर स्टॉक बढ़ता गया और फिर हमने एक्चुअली इसको एज अ प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। होता है प्रोसीजर ब्लड बैंक का, कुछ में रिक्वेस्ट आती है हमारे पास, जो अटेंडेंट होते हैं रिक्वेस्ट लेकर आते हैं डॉक्टर्स की, लिखी हुई होती है कि द पेशेंट वांट होल ब्लड और एनी कंपोनेंट ऑफ ब्लड और एनी अदर थिंग। फिर हम लोग उसको डोनर्स मंगवाते हैं, क्योंकि पता है आपको एक्सचेंज बेसिस में ब्लड देते हैं बेसिकली। अगर कि कोई इतना नीडी है और उसके पास डोनर नहीं है तो हम उसको नहीं करते, उसकी रिक्वेस्ट को मना नहीं करते, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट तो देते ही हैं। हर चीज़ PWA में सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड होती हैं। इसी जज्बा खल्क से सरशार PWA इन लाखों मुफलिसुल हाल मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए उम्मीद की किरण है, जिसकी रोशनी से पिछले 30 बरसों से हज़ारों ज़िंदगियों को मुनव्वर कर चुका है। PWA वॉलंटियर्स ब्लड कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और जहाँ पर भी गैदरिंग ज़्यादा होती है लोगों की वहाँ पर, सो दैट वी गेट मोर वॉलंटरी डोनेशंस और फिर ब्लड स्टॉक भी हमारा मेंटेन हो सके उससे। 86 में वी हैव डायग्नोस्टिक लैब जो कि बनी एंड डायग्नोस्टिक लैब जो है बेसिक इसका मकसद जो बनने का था वो ये था कि सिविल की जो लैब है वो सुबह 8 से दिन के 2 बजे तक काम करती है एंड आफ्टर दैट कोई लैब फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी सिविल के पेशेंट्स को, तो इसलिए उसके बाद ऑनवर्ड्स हमारी लैब जो है इन पेशेंट्स को केटर कर रही है। फर्स्ट तो ड्रग बैंक में जो काम हो रहा होता है वो वॉलंटियर्स कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास है ब्लड बैंक है, लैब है, इसमें जो ज़्यादातर प्रोसेस है काम हो रहा होता है फंक्शनल, वो टेक्नीशियंस होते हैं जो कि हमारे पास पेड टेक्नीशियंस होते हैं। ड्रग बैंक में जो काम होता है वो मेनली वॉलंटियर्स कर रहे हैं जो कि डाउ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज़ वो अपना टाइम निकालते हैं और फिर आके ये वार्ड ड्यूटीज़ जो मैंने आपको बताया कि हम जाके जो वार्ड्स में जाके जज करना और ये चेक करना कि स्टूडेंट नीडी है या नहीं है, ये सब करना। इसके अलावा जो रिक्वेस्ट हमारे पास आती है फिर उनको प्रोवाइड करना वो मेडिसिन, ये सारे काम वॉलंटियर्स करते हैं।